एक साधु एक डाकू यमलोक पहुँचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। बात उस समय की है जिस समय मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज ने अपने बही खाते में देखा और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तैयार करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला हूँ और सारा जीवन धर्म करता रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे स्वर्ग की सुख सुविधाएं प्रदान करें। यमराज ने दोनों की बातें सुनी और दोनों की इच्छाओं को सुनकर के यमराज ने डाकू से कहा, मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो और ये जो कहे इसकी बात मानो। डाकू ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूँगा और मैं इस साधु की सेवा करूँगा। इतना कहकर डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की ये बात साधु महाराज को अच्छी नहीं लगी। साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊँगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा, इसलिए मैं इससे अपनी सेवा नहीं करवाऊँगा। यमराज ने सुना तो क्रोधित होते हुए बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार हो गया, और एक तुम हो, वर्षों की तपस्या के बाद भी तुम्हारे अंदर अहंकार नष्ट नहीं हुआ। तुम यह न जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है, इसलिए अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे, तब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। यमराज की बात सुनकर के साधु को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, अवश्य ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आज मैं समझ गया कि कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म उसको ऊंचा और नीचा बनाते हैं। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब